speak about teachers training courses with Nita Training and Consulting Services. So first thing is, what do you mean by teachers training courses? The confusion is whether teachers are going to be trained here in the teachers training courses or what. So no, actually, these are the courses to become teacher. To become pre-primary and primary teacher, there are certain criterias. So you need to fulfill those criterias, and based on those criteria, once you fulfill, you become eligible to become teacher. So now I'm going to switch the language. तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीता आप सभी का स्वागत करती हूँ नीता ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज के बारे में। तो ये जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज है, ये एक कंपलसरी मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जब आपको प्री प्राइमरी या प्राइमरी टीचर की जॉब करनी है उस टाइम पे। तो वैसे तो स्टेट वाइज थोड़े बहुत रूल्स में चेंजेस होते हैं, बट ओवरऑल जैसे अगर कोई गवर्नमेंट की स्कूल है तो प्री प्राइमरी सेक्शन अगर उनका है तो दे विल आस्क फॉर एनटीटी, दैट इज नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। एनसीटी का जो कोर्स है एनटीटी का, वो पूरा 2 साल का कोर्स होता है, पूरा उसका कॉलेज एंड ऑल, मतलब जैसे आपका डीएड बीएड है सेम उसी तरह से एनटीटी का कोर्स होता है, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। नाउ जैसे हमारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारे पास हमने 6 महीने से लेके 2 साल तक अलग अलग कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं। तो जैसे 6 मंथ का कोर्स आप करते हैं तो 6 मंथ के कोर्स में आपको बेसिक नॉलेज पूरी मिल जाएगी, एंड उसमें हर कोर्स का जो एक्चुअली करिकुलम है वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे अभी मॉन्टेसरी का अगर आप कोर्स करते हैं, मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई प्री प्राइमरी का कोर्स है तो फिर वो इतने सारे नाम क्यों, मतलब मॉन्टेसरी का कोर्स क्या, फिर वो अलग से कोर्स है क्या, फिर एनटीटी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, तो नर्सरी को सिर्फ नर्सरी को ही पढ़ा सकते हैं क्या, फिर बाकी जो जूनियर सीनियर स्टैंडर्ड है, प्ले ग्रुप वगैरह है, उनको पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते। तो डोंट टेक इट लिटरली। इफ यू डू एनी कोर्स, आपने मॉन्टेसरी कोर्स किया, आपने नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, चाहे आपने ईसीसीएड किया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो सारे ही कोर्सेस टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेस, यानी कि टीटीसी यूनिवर्सल नेम है सारे कोर्सेस का। तो कोई भी कोर्स आप करते हो तो आप एक टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट, जैसे कोई स्कूल है तो सीबीएसई स्कूल है तो पैटर्न के हिसाब से रिक्वायरमेंट चेंज हो सकता है। तो जनरली सीबीएसई स्कूल्स जो है वो ईसीसीएड प्रेफर करते हैं, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ईसीसीएड ये जो कोर्स है ये बेसिकली मतलब जो चाइल्ड केयर में ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे डे केयर सेंटर्स होते हैं या फिर मदर टॉडलर प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पे not only education but care is a very crucial thing. So at that moment of time actually you need ECCED, and whatever organization actually is handling all this, so that is also early childhood, मतलब जो ministry है वो भी ECCED, उसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री ही कहते हैं। पहले ये ह्यूमन रिसोर्स के अंडर आता था, लेकिन अभी जो मिनिस्ट्री है अलग से ECCED, उसका नाम भी ECCED ही है। तो इसलिए ये जो कोर्स है ये जनरली सीबीएसई पैटर्न के स्कूल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अभी तो एक रिसेंटली 2 साल पहले एक जीआर आया था, उस पर कुछ काम हुआ या नहीं, या फिर वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं, आई डोंट नो, बट वो जीआर में उन्होंने प्री प्राइमरी टीचर अगर आपको बनना है तो ईसीसीएड आपका होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, ऐसे उन्होंने लिखा था। सॉरी। तो ये जो कोर्स है ईसीसीएड, ये भी अपने यहाँ जैसे हम थोड़ा कस्टमाइज करके देते हैं, तो 6 महीने का कोर्स अपने पास है। कोई भी 6 महीने का कोर्स अगर आप करेंगे, चाहे आप ECCED करो, चाहे आप मॉन्टेसरी का कोर्स करो, चाहे आप एनटीटी करो या टीटीसी करो, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, ऐसे अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेस अपने पास है। तो यहाँ पे 6 मंथ के कोर्स में 6 फेजेस रहेंगे आपको, 6 फेजेस यानी 6 सब्जेक्ट्स। तो जैसे आपको मैं बुक दिखाती हूँ, तो ये अपने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स की बुक है। यहाँ पे जैसे आपको ये पूरा करिकुलम दिख रहा है, तो ये पूरे सारे फेजेस जो है
6 महीने के कोर्स में वैसे तो यहाँ पे 8 फेजेस दिए हुए हैं, लेकिन 6, 7 एंड 8 ये क्लब करके एक पेपर मैं लेती हूँ। एग्जाम उस मतलब एक होगा, तो ये जो है वो 6 फेजेस बन जाते हैं। तो हर फेज के ऊपर आपका एक 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है, 25 मार्क्स के असाइनमेंट, 25 मार्क्स का आपका प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देखेंगे तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रेजेंटेशंस आपको उसमें मिलेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन स्किल ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है व्हेन इट कम्स टू टीचिंग। तो हम हर चीज़ के लाइक स्टोरीज एंड राइम्स की भी प्रेजेंटेशन हम अलग से लेते हैं, एंड पर फेज भी हम प्रेजेंटेशंस देते हैं। तो प्रेजेंटेशंस होते ही है। एंड जैसे ये हुआ थ्योरी के बारे में, तो प्रैक्टिकल जो है प्री प्राइमरी का कोर्स अगर आप करते हो तो बेसिकली आपको जैसे ड्राइंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, फ्लैश कार्ड प्रिपरेशन है, स्टोरी टेलिंग, राइमिंग है, तो ये सारा प्रैक्टिकल में आपको करना पड़ता है। एंड उसका जैसे स्टोरीज एंड राइम्स का जर्नल प्रिपरेशन होता है एंड प्रेजेंटेशन भी होता है। इंटर्नशिप का पूरा हम ट्रेनिंग देते हैं कि आपको लाइक इंटर्नशिप के लिए जाना है तो स्कूल में आप अप्रोच कैसे करेंगे, फिर हम आपको एक परमिशन लेटर प्रोवाइड करते हैं, उसका पूरा गाइडेंस, मतलब उसके लिए मैं अलग से सेपरेट सेशन लूँगी। एंड जो इंटर्नशिप है उसमें ही आपका मोस्टली जॉब का हो जाता है, क्योंकि अगर आप 4-5 स्कूल में जाके अप्रोच कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई मैं यहाँ से कोर्स कर रही हूँ एंड मुझे ये इंटर्नशिप करनी है, मतलब इन बच्चों को मुझे पढ़ाना है, तो एक्चुअली स्कूल विल also see your work कि yeah you are doing your course from good organization, and you are also open for taking sessions free of cost. And if you perform well, actually they get a resource, and they can actually see the resource performing in front of them. So in that case chances of getting job increases. तो जैसे आप 4-5 स्कूल में भी इस टाइप का अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्रोच करते हैं तो आपका मतलब रिक्रूटमेंट एक ना एक स्कूल में हो ही जाता है। वैसे हमारे पास जितने भी रिक्वायरमेंट आते हैं, सॉरी, तो वो सारे रिक्वायरमेंट्स हम स्टूडेंट्स के साथ ओपनली शेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है हमारे डायरेक्टली उनके साथ अप्रोच करके उनको इंटरव्यू दे सकते हैं। तो या जॉब प्लेसमेंट्स के लिए भी हम हैंड होल्डिंग देते हैं, पूरा 100% असिस्टेंस हमारी तरफ से रहेगा। जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगा, आपको जितने भी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आएंगे हम आपको शेयर करेंगे। तो ये सारी मतलब जॉब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो पढ़ाई भी जाएगी, एंड आपको उसके लिए असिस्टेंस भी मिलेगा। दूसरा, हम एडिशनल ग्रूमिंग सेशन भी देते हैं। अब ग्रूमिंग सेशन जो होता है उसमें फिर से आपको जैसे आपका पर्सनल डेवलपमेंट है, आपका कम्युनिकेशन, नाउ व्हेन यू वांट टू बिकम टीचर, major role plays that is your spoken English. Why spoken English? Because generally English medium schools ही ये सारे courses चलाते हैं, and the major requirement when you would like to become teacher, even organization, school being an organization, when they hire, they'll have expectation that you should have good communication skill. Even parents, even students, everyone wants that. They need a teacher who can speak good English. And mainly what happens is, what is my experience throughout, means वैसे तो मुझे बहुत साल का एक्सपीरियंस है, मोर देन 20 years, बट जैसे इस फील्ड में समझो 10 साल से मैं हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं जिनको टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करना है या फिर टीचर बनना है, तो उनका वीक पॉइंट होता है इंग्लिश। सबसे पहला सवाल वो मुझे पूछते हैं कि मैम हमारा इंग्लिश तो अच्छा नहीं है, तो हमें जॉब मिलेगी क्या? अब क्या है कि जिनका इंग्लिश अच्छा होता है उनको आसानी से कॉर्पोरेट में ही जॉब मिल जाती है, या फिर उनका जो भी वो क्वालिफिकेशन लेते हैं वहाँ पे उनका कैंपस में ही रिक्रूटमेंट हो जाता है, बिकॉज पर्सनालिटी मैटर्स एंड योर स्पोकन कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट, and your technical skill comes next later. So your soft skill is very important. So for that preparation we do some grooming sessions. So in grooming sessions we mostly work on overall personal development, then communication skills, then interview techniques, uh, then few aspects of presentation skills and all.
so how to prepare effective presentations and all. So all these things will be free of cost. Actually we charge very high for these kind of sessions, but along with teachers training you will get these trainings free. So grooming session will be absolutely free for our candidates. Now अगर बाकी कोर्सेज की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी बताया है कि भाई एक नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होता है, एक मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होता है, बट डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली कौन से कोर्स में क्या होता है, तो वो हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। बट एक मैंने ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि भाई 6 महीने का कोर्स करेंगे तो उसमें 6 फेजेस आएंगे, हर फेज के ऊपर 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम रहेगा, 25 मार्क्स प्रेजेंटेशन, 25 मार्क्स असाइनमेंट, 100 मार्क्स का थ्योरी हो गया, 6 पेपर 6 महीने के। इसमें 1 साल का करेंगे तो 12 पेपर रहेंगे, 2 साल का करेंगे तो 24 पेपर रहेंगे, यानी कि 4 सेमेस्टर रहेंगे, पर सेमेस्टर 2 इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट्स रहेंगे। तो ये अपना जो स्ट्रक्चर है वो कॉमन रहेगा। तो प्री प्राइमरी में 4 मेजर कोर्सेज आते हैं, एक होता है एनटीटी, एक होता है टीटीसी, एक होता है ईसीसीएड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एंड एक आता है आपका एमटीसी। तो मॉन्टेसरी का जो कोर्स है, मॉन्टेसरी के कोर्स में मेजर आपको मॉन्टेसरी की मेथड्स जो है उसके बारे में मेजर सीखने के लिए मिलेगा। अब Dr. Maria Montessori she was from Italy, and she was done her MD, like उन्होंने सर्जरी का उनका पूरा ट्रेनिंग हुआ था, डॉक्टर थी वो, एंड हर एक्सपेरिमेंट वाज ऑन स्पेशल चिल्ड्रन जो थोड़े मेंटली रिटार्डेड वगैरह है, तो उनके लिए उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया। 2 लोग थे, ईटन एंड सेगन, जो वुडन टॉयज एंड ऑल वो सब प्रिपेयर करते थे, तो उनके साथ मिलके मॉन्टेसरी ने पूरा एक लैब ही प्रिपेयर कर दिया। तो उसे मॉन्टेसरी टीचिंग लर्निंग एड्स कहते हैं, टाम टीचिंग एड्स एंड रिसोर्स मटेरियल। तो ये जो पूरा टाम उन्होंने क्रिएट किया, तो यहाँ पे उनके इसमें कैसे अलग अलग टाइप के टाम होते हैं, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, देन लॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, देन मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हर चीज को सिखाने के लिए, जैसे सेंसोरियल उनका आता है अलग से, तो सेंसेस डेवलप करने के लिए कौन कौन से टर्म यूज होता है, उनके लिंग्विस्टिक स्किल्स डेवलप करने के लिए कौन कौन सा टर्म यूज होता है। तो उस तरह से पूरा मॉन्टेसरी का जो मटेरियल है उसके ऊपर ट्रेनिंग एंड उनके मेथोडोलॉजीज एंड ऑल वो सब सिखाया जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्योरली इवन जो मॉन्टेसरी स्कूल्स बोलते हैं, हम तो किसी भी स्कूल को मॉन्टेसरी स्कूल बोलते हैं, बट जो मॉन्टेसरी की प्रॉपर आता है ना उसमें ये नहीं होता प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर, सीनियर, ये सब कुछ नहीं होता है। उसमें 3 साल का होता है प्री प्राइमरी, मॉन्ट 1, मॉन्ट 2, मॉन्ट 3। एंड उसमें कैसे होता है, उसमें एक ही टीचर 3 साल होती है, एंड सारे बच्चे एक साथ रहते हैं, मतलब टोटली डिफरेंट है वो। तो वो कंसेप्ट हमारे यहाँ पे वर्कआउट नहीं होता है, इसलिए प्रॉपर हम सिर्फ उनकी जो ट्रेनिंग है कि किस तरह से उनके क्या क्या मेथड्स है, किस टाइप से होना चाहिए, सेंसोरियल का किस टाइप से होना चाहिए, लिंग्विस्टिक का किस टाइप से होना चाहिए, एक उनका आता है ईपीएल, एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस। तो प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस कैसे देते हैं एंड ऑल वो सारी चीज़ें, मतलब हम सिर्फ कंटेंट जो है करिकुलम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वो वाली जो सिस्टम है वो हमारे सिस्टम के साथ मैच नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रॉपर अगर प्योरली 100% मॉन्टेसरी का अगर करेंगे तो वो हमारे स्कूल्स के रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं होगा, क्योंकि हमारे स्कूल्स तो जैसे टीचर ओरिएंटेड ही अभी तक चल रही है। हम बोलते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, बट अगेन अगर एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी बोला तो अगेन इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक, बट वी आर अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। हम प्योरली नहीं बोल सकते कि हमारा पूरा जो है वो एक्सपीरियंशियल है, पूरी तरह से टीचर ओरिएंटेड है। तो मेथड इस तरह से हमने डिज़ाइन की है, मतलब टीचिंग जब हम सिखाते हैं टीचर्स को तो हमने इस तरह से की है कि वो अडॉप्ट हो जाए, चाहे वो किसी भी कल्चर में जाए, चाहे वो ऐसे स्कूल में जाए जहाँ पे पूरी तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग का यूज़ हो रहा है, चाहे वो ऐसे स्कूल में जाए जहाँ पे पूरी तरह से 100% टीचर ओरिएंटेड है। तो ये यहाँ से मतलब नीता ट्रेनिंग से सीखी हुई टीचर जो है वो किसी भी टाइप के स्कूल में जाके अडॉप्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम हर टाइप का ट्रेनिंग टीचर्स को देंगे कि उसको एग्जैक्टली अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करना है। बहुत बार लोगों के डाउट्स क्या होते हैं कि
वो बच्चों को जो सिखाना है वो तो मुझे ऑलरेडी आता है, ABCD 1 2 3 4 क्या सिखाना है, मतलब ऐसे लगता है लोगों को कि उनको सिखाने के लिए क्या सीखने की जरूरत है, वो तो हमें ऑलरेडी आता है, बट एक्चुअली वो सिखाया नहीं जाता, टू बी वेरी फ्रैंक। We know that you already know the basics, but we don't have to work on that kind of basics. There are another basics that you need to know. मतलब बहुत बार चाहे तो हर इंक्वायरी को मुझे वो समझाना पड़ता है बात की, अब मैं PhD हूँ, लेकिन PhD होने के बावजूद भी अगर मैं प्री प्राइमरी टीचर बनना चाहती हूँ तो मैंने प्री प्राइमरी का कोर्स करना चाहिए, मेरे पास वो सर्टिफिकेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं पता होती, हमें ना इंजीनियरिंग में, ना मेडिकल में, ना PhD में सिखाई जाती है। वो चीजें बच्चों के साइकोलॉजी से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं तब तक हम एक्चुअली बच्चों को समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज चाहिए। तो जनरली मोटा मोटा ये जो मैं बात बता रही हूँ, इसमें आपको सिलेबस का भी अंदाजा आ जाएगा कि क्या चीज़ एक्चुअली हम सीखते हैं। तो साइकोलॉजी हम सीखते हैं। साइकोलॉजी में दो टाइप के साइकोलॉजी हम हमारे करिकुलम में सीखने वाले हैं। एक है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड दूसरा है एजुकेशन साइकोलॉजी। तो दोनों मतलब साइकोलॉजी के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। तो उसमें एक होता है जनरल साइकोलॉजी जो हर टाइप की साइकोलॉजी को लेता है, मतलब उसमें बड़ों का एंड ऑल सभी आ जाएगा। बट इसकी एक स्पेशल ब्रांच है जो सिर्फ चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड के ऊपर स्टडी करने वाली जो ब्रांच है वो चाइल्ड साइकोलॉजी बताएगी। एंड दूसरा आता है अपना एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो लर्नर है, अब लर्नर स्पेसिफिक मैं कैसे एजुकेशन दूंगी, तो लर्नर के रिलेटेड कि मैं मेरा जो टीचिंग है वो मैं लर्नर एडॉप्टेबल कैसे बनाऊं, तो उससे रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में आते हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के मेजर क्या है, एक है टीचर जो पढ़ाने वाला है और एक है लर्नर जो सीखने वाला है। तो इन दो एंटिटीज को लेके फिर एनवायरनमेंट में मुझे कौन से चेंजेस करने हैं, मेरी एनवायरनमेंट कैसी होनी चाहिए, मेरा इंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, मेरा मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, मुझे लर्नर सेंट्रिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उनकी साइकोलॉजी के कौन से पॉइंट्स पता होने चाहिए, फिर कौन वो लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, क्या वो चीजें हैं। एक मिनट, मैं एक लाइव कर रही हूँ तो थोड़ी देर में आप मुझे प्लीज कॉल करिए, ठीक है? एक आधे घंटे में कॉल कीजिए, ठीक है? हाँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंडर आती है। तो मैंने अभी दो सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया, एक चाइल्ड साइकोलॉजी, एक एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर ऑफ कोर्स मॉन्टेसरी का अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो मॉन्टेसरी मेथड के बारे में आएगा। तो अलग अलग चीज़ें उसमें आएगी मॉन्टेसरी से रिलेटेड। तो EPL एक आता है, एक आता है सेंसोरियल, और एंड एक आता है मारिया मॉन्टेसरी। तो ये जो दो तीन पेपर्स हैं ये मॉन्टेसरी के इसमें आएंगे। अगर आप ECCET करोगे तो थोड़ा सा वो अर्ली चाइल्डहुड से रिलेटेड उसका टच आएगा। फिर अगर आप प्राइमरी का कोर्स कर रहे हो तो एक सेमेस्टर में आपको ओवरऑल एजुकेशन के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, तो प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन में पूरा हिस्ट्री आता है, एजुकेशन कैसे इवॉल्व हुआ एंड कौन कौन से लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने क्या डिफाइन किया एजुकेशन को, फिर वो कहाँ से डिराइव हुआ है, ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से आई एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। तो उसकी हिस्ट्री आएगी, लोग कौन कौन से इन्वॉल्व थे वो आएगा। तो ये प्राइमरी के इसमें जनरली D.Ed आप करते हैं। तो एजुकेशन का कोई भी आप डिप्लोमा करो, डिग्री करो, कोई भी कोर्स करो, तो प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन जनरली एक कॉमन पेपर होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन एक है। फिर रिसोर्स मैनेजमेंट करके एक आता है। रिसोर्स मैनेजमेंट में हम जो एग्जिस्टिंग मेरे रिसोर्सेस है तो उससे, जैसे मैंने टाम के बारे में आपको बताया, टीचिंग लर्निंग एड्स, रिसोर्स एंड मटेरियल। तो ये जो मेरा एड्स है, जैसे मुझे कुछ प्रॉप्स लगेंगे, कुछ मुझे इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, जैसे अपनी लैब होती है, लैब के अंदर बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं। तो मुझे जब प्री प्राइमरी के बच्चों को या प्राइमरी के बच्चों को ट्रेन करना है तो मुझे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना पड़ेगा, तो वो टर्म का मुझे भी तो आइडिया होना चाहिए कि मैं किस तरह का टर्म यूज करूँ। तो वो मेरे पास जो है उसके साथ मैं और क्या कर सकती हूँ, तो दैट इज रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आपको उसके एड, अलग अलग टीचिंग लर्निंग एड्स के बारे में भी वहाँ पे पता चलेगा। एंड जनरली जो स्कूल में अवेलेबल होते हैं उससे भी आप किस टाइप की एक्टिविटीज ले सकते हो वहाँ पे, वो भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो ये बहुत सारी अलग टाइप की लर्निंग आपको यहाँ पे
मिलेगी। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन रहेगा जनरली कि एक आधा साइकोलॉजी का पेपर आपका रहेगा, एक आधा आपका जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, जैसे अगर आपने मॉन्टेसरी का किया तो मॉन्टेसरी का आएगा, अगर आपने डीएड का करा तो आपको फर्स्ट इसमें तो पूरा कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं, एंड सेकेंड सेमेस्टर जो होती है डीएड की उसमें आपको टोटल सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है। तो मैथ्स आप कैसे पढ़ाओगे तो मैथ्स पेडागोजी, लैंग्वेज आप कैसे पढ़ाओगे तो लैंग्वेज पेडागोजी, सोशल साइंस आप कैसे पढ़ाओगे तो उसकी पेडागोजी। तो पूरा जो पेपर्स हैं वो सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर्स रहेंगे, एंड फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर्स रहेंगे वो कॉमन रहेंगे। तो ये मैंने कुछ सिलेबस के बारे में आपको बताया। अभी जैसे रिक्वायरमेंट के बारे में एंड जॉब के बारे में एंड इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको प्री प्राइमरी का जॉब करना है तो मिनिमम आपका 12th जो है वो आपका पास होना चाहिए विथ मोर देन 55%। अगर शेड्यूल कास्ट एंड ऑल वो है तो 45-50% के आसपास भी चलता है आई गेस, बट अबाउ 50% अगर आपके 12th में है तो यू आर एलिजिबल। दैट इज फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम टीचर फॉर प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी। सेकेंड इज यू हैव टू डू दिस कोर्स लाइक प्री प्राइमरी टीचर अगर आप बनना चाहते हो तो गवर्नमेंट के स्कूल्स आपको जनरली एनटीटी की रिक्वायरमेंट होती है। जो सीबीएसई के स्कूल है उनकी ईसीसीएट की रिक्वायरमेंट होती है। जो छोटे प्री स्कूल्स है जैसे अभी समझो किड्जी वगैरह इस टाइप के जो जिनके ये चैन में होते हैं ना, तो उस टाइप के लोग मॉन्टेसरी का कोर्स मांगते हैं। एंड ओवरऑल यूनिवर्सल जो उसका नाम है टीटीसी, तो कोई भी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, तो जिनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है उन्होंने खुद अपना स्कूल स्टार्ट किया है, तो कोई भी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स अगर आपने किया है तो वो आपको प्री प्राइमरी के लिए मतलब रिक्रूट कर सकते हैं। तो 12th विथ 50% एंड टीचर्स ट्रेनिंग का कोई भी कोर्स, जो 4 कोर्सेस मैंने मेंशन किए उसमें से कोई भी एक या फिर सारे अगर आप करते हैं। हमारे यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड कोर्स आता है 6 महीने का, एमटीसी प्लस ईसीसीएट, एक एनटीटी प्लस टीटीसी। अगर आप 1 साल का कोर्स करते हैं तो चारों कोर्स आपके हो जाते हैं। तो 1 साल का अगर आपने कोर्स किया तो आप हर स्कूल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये पहला बेसिक क्राइटेरिया होता है। दूसरा, जब आप फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड या फिफ्थ स्टैंडर्ड तक पढ़ाना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, तो फिर से मिनिमम 12th विथ 50%, ये बेसिक क्राइटेरिया है। उसके बाद आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये एक्चुअली डिग्री कोर्स है, उसका नाम डिप्लोमा है लेकिन ये डिग्री कोर्स है जो 2 साल का डिग्री कोर्स यूनिवर्सिटीज कंडक्ट करते हैं। अब मैंने जैसे बताया हमारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि हमारा इंटरनेशनली अक्रेडिटेड है एंड गवर्नमेंट अक्रेडिटेशन भी है, अफिलिएशन भी है, बट हम इस कोर्स को 1 साल का कोर्स देते हैं। 2 साल का अगर आपने किया तो प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी दोनों का हम करा के देते हैं। तो ये जो डीएलएड हम कराते हैं 1 साल में, उसमें 2 सेमेस्टर में हम मेजर ये सारे पेपर्स करते हैं। एंड अगर आपने 2 साल का कोर्स किया तो उसमें प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी दोनों का हो जाता है। तो उसके लिए भी आपका क्राइटेरिया रहता है जनरली कि 12th आपका 50% होना चाहिए एंड डीएड आपने करना चाहिए। तो डीएड के भी परसेंट आपके मायने रखते हैं। एंड उसके बाद बहुत सारे जो मतलब अगर आपको सेकेंडरी एंड फिर कॉलेज को अगर आप पढ़ाना है तो ऑफकोर्स आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, तब जाके आप 5th स्टैंडर्ड के अबाउ स्टैंडर्ड्स को पढ़ा सकते हैं। एंड एमएड अगर आपने किया, मास्टर्स इन एजुकेशन, तो फिर आप जूनियर कॉलेज एंड ऑल उनको पढ़ा सकते हैं। फिर स्कूल्स में जब टीचर की रिक्वायरमेंट आती है, एक होती है नॉर्मल सब्जेक्ट्स जो है सब्जेक्ट टीचर, जिसके लिए डीएड, बीएड, एमएड ये बेसिक क्राइटेरिया है। उसके अलावा और कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अगर आपको पीटी टीचर बनना है तो उसके लिए बीपीएड करके कोर्स आता है, बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, तो वो आपको बीपीएड आपका होना चाहिए। तो ये समझो 10th तक का वगैरह है तो उसके लिए बीपीएड चाहिए। एंड अगर आपने एमपीएड किया तो आप अगेन हायर स्टैंडर्ड्स को सिखा सकते हैं। आप एक आधी स्पोर्ट के जो कोचिंग है देते हैं, ऐसे एकेडमी में भी एज अ स्पोर्ट टीचर ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर उसके लिए बीपीएड एमपीएड चाहिए। तो पीटी टीचर, स्पोर्ट टीचर बनने के लिए आपको ये डिप्लोमा डिग्री लगेगा। अगर आप आर्ट टीचर बनना चाहते हो तो बैचलर्स इन फाइन आर्ट एंड ऑल इस टाइप के जो आर्ट से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड कोर्सेज है
तो वो आपने कंप्लीट करना चाहिए। तो उसमें आपको ड्राइंग टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, इस टाइप के आपको टीचिंग में जॉब मिल सकते हैं। एंड आप खुद का भी एकेडमी स्टार्ट कर सकते हैं एज अ ड्राइंग एकेडमी और आर्ट एंड क्राफ्ट एकेडमी और फाइन आर्ट एकेडमी। देन अगर आपको कंप्यूटर टीचर बनना है तो आपको एटलीस्ट जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एमसीए, ये जो प्रॉपर डिग्री कोर्सेज है उसमें से आपको कोई ना कोई डिग्री कोर्स होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री कोर्स होना चाहिए। एंड अगर आप कुछ कुछ स्कूल्स जो है वो प्राइवेट जो कोर्सेज होते हैं, जैसे पहले एपटेक, एनआईटी वगैरह हुआ करते थे, तो उनके भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज आते थे, उसके बेसिस पे भी कंप्यूटर टीचर पहले दिया करते थे। बट अभी आई डोंट नो चलते भी है या नहीं कंप्यूटर कोर्सेज अलग से, क्योंकि कंप्यूटर तो नाउ इट्स पार्ट ऑफ डेली लाइफ, तो हर किसी के लाइफ का वो पार्ट हो गया है, ऐसे सेपरेट रहा ही नहीं है अभी। तो पहले ये रिक्वायरमेंट थी, बट अभी आप कंसिडर करके चलो कि बैचलर्स डिग्री आपका उस पर्टिकुलर इसमें होना चाहिए तो आपको मिलेगा। अगर आप म्यूजिक टीचर बनना चाहते हो तो आपका जैसे विशारद एंड ऑल है, म्यूजिक के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, या फिर म्यूजिक में भी आपका बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री आता है, तो वो अगर आपने किया है तो आपको म्यूजिक टीचर का जॉब मिल सकता है। और मतलब इसी टाइप का, मतलब कोई भी रिक्वायरमेंट आता है, कोई भी टीचर अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन, बट आपको सब्जेक्ट टीचर बनना है तो उसके लिए डीएड, बीएड, एमएड, दैट इज बैचलर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन, बैचलर्स इन एजुकेशन एंड मास्टर्स इन एजुकेशन। तो एजुकेशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एंड जो कोर्सेज मैंने आपको बताया, मतलब हमारे पास जो कोर्सेज अवेलेबल है वो प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी के हैं। बाकी कोर्सेज जो मैंने बीएड, एमएड, बीएड, एमपीएड बोला, वो कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बट अगर आपको कोई भी डाउट्स एंड क्योरीज हो, अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, मेजर क्या हो जाता है कि हम कितने भी लाइक कॉर्पोरेट में है या फिर कितने भी अच्छे जॉब में है, बट बीइंग अ लेडी जब एक मदरहुड का जर्नी स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है वर्क लाइफ बैलेंस। तो मेरे पास मैक्सिमम ऐसे लोग आते हैं जिनको मदरहुड के बाद उनका करियर स्विच करना है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक 6 महीने का, 1 साल का कोर्स का, और ऐसे नहीं कि कोर्स पूरा होने के बाद ही आपको जॉब मिलेगा, परसुइंग के बेसिस पे भी आपको जॉब मिल सकता है। एंड नाउ तो आफ्टर दिस पैंडेमिक स्कूल्स आर ओपनिंग, तो ऑफ कोर्स यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, अपॉर्चुनिटीज आर ओपन नाउ, इवन स्कूल्स विल बी ओपन वेरी सून। बहुत सारे स्कूल्स तो ऑलरेडी बच्चों के लिए ओपन हो गए हैं, मतलब फिजिकली क्लासरूम मोड में स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत सारे जल्दी बहुत सारे स्कूल्स इनिशिएटिव ले रहे हैं एंड दे आर स्टार्टिंग फिजिकली। तो क्लासरूम मोड में बहुत सारे स्कूल्स ओपन होंगे तो और रिक्वायरमेंट्स आएंगी टीचर्स की। अभी इट्स द बेस्ट टाइम टू लर्न। तो अभी जैसे टाइम भी है, मतलब जैसे मार्च अप्रैल में अगर रिक्वायरमेंट्स आने वाले हैं, तो अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं तो 6 महीने का कोर्स अगर आप करते हैं तो तब तक आपका कोर्स फिनिश मोड पे आ जाएगा। जून में वैसे स्कूल स्टार्ट होता है, लेकिन जनवरी से टीचिंग के जो रिक्वायरमेंट्स है वो आना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी एडमिशन की प्रोसेस जो है, बहुत सारे स्कूल की दिवाली के बाद एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो जैसे स्कूल की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है फिर वो रिक्वायरमेंट, उनके जो भी रिक्रूटमेंट है उसको भी ओपन करना शुरू कर देते हैं। So now it's the right time to take admission for teachers training courses. And for female, actually it's one of the best profession. You'll get lot of respect, you'll get all the holidays which generally we require, and छुट्टियां भी मिलती है, दिवाली की छुट्टी, क्रिसमस की छुट्टी, देन समर वैकेशंस, तो सारी छुट्टियां भी आपको मिलती है। एंड आप वर्क लाइफ जो है वो बहुत आसानी से इसके साथ कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चे आपको पसंद होते हैं एंड बच्चों को लेडीज पसंद होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मैच हो जाती है एंड वर्क लाइफ बैलेंस भी हो जाता है। तो उसके लिए टीचर्स, एंड टीचर्स तो नोबल प्रोफेशन है, मतलब अपने देश में पता नहीं थोड़ा सा सैलरी कम होता है, उसकी वजह से लोग इतने एक मान सम्मान से उस की तरफ नहीं देखते। लेकिन अगर आप अदर देन इंडिया किसी भी कंट्री में जाओगे तो टीचिंग प्रोफेशन सबसे नोबल प्रोफेशन होता है, और उसका सैलरी भी बहुत हाई होता है, नॉट ओनली in terms of respect but in terms of whatever monetary benefits they are getting, it's highest, they are highest paid job actually, but no problem, एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो है। तो यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा एंड अच्छे स्कूल आपको अच्छी सैलरी भी देंगे, हम आपको अच्छा ट्रेनिंग देंगे, एंड जॉब के लिए हम आपको 100% जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। एंड हमारे पास जितने भी रिक्वायरमेंट आते हैं ऑल ओवर इंडिया से, हमारे पास रिक्वायरमेंट आते हैं,
काफ़ी साल से हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है। आप गूगल पे हमें सर्च कर सकते हैं www.nitaTCS.com, ये हमारा वेबसाइट है। आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं। गूगल पे हमें आप सर्च कर सकते हैं नीता ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। तो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन पुणे। वी आर हैविंग 20 सेंटर्स इन पुणे। नाउ वी आर रनिंग ऑल द कोर्सेज ऑनलाइन। तो हमारा ऐसे कुछ नहीं कि सिर्फ पुणे में ही हम ले रहे हैं, हम ऑल ओवर the nation and all over the globe actually we are accepting all the admissions. तो आप दूसरे कंट्री से भी अगर मुझे देख रहे हैं और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं आपकी कंट्री में, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक एडमिशन टू आर इंस्टीट्यूट. So this much for today's station, and I'm really very sorry, I'm not feeling well with cough, cold and everything. Actually I have delivered this live session, so I'm my apologies for that. But hope it must be very clear whatever information I have given to you. And if you're having any doubts and queries, you may please connect me through comments section. It's open. So you can put your comments. I'll definitely answer all the comments. So thank you very much. Take care. Bye bye.